गुरुग्राम के सेक्टर 108 में एक ऐसी सोसाइटी है जहां लोगों को रहने के लिए उनके सपनों का आशियाना तो मिला, लेकिन आज सोसाइटी में आने जाने के लिए रास्ता न होने के चलते वो सोसाइटी में ही कैद होकर रहने को मजबूर हैं। फिलहाल अस्थायी तौर पर एक रास्ता जरूर बना हुआ है, लेकिन वो कब बंद हो जाए किसी को नहीं पता। गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतों और साइबर सिटी की चकाचौंध हर एक इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करती है और हर कोई चाहता है कि उसका भी एक अपना आशियाना मिलेनियम सिटी में हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यहाँ अपना सपनों का आशियाना तो मिल गया, लेकिन आशियाने तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिला। ऐसा कारनामा ROF बिल्डर ने कर दिखाया। ROF बिल्डर ने सेक्टर 108 में 5.5 एकड़ में सोसाइटी बनाई, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को आने जाने का रास्ता बनाकर नहीं दिया। बिल्डर ने एंटाइल सोसाइटी का जो रास्ता दिखाया, आज वो रास्ता बंद हो चुका है, जिससे लोगों को आने जाने का सोसाइटी में रास्ता ही बंद हो गया है। यहाँ की जितने भी राजनीतिक नेताएं हैं और हमारे MLA साहब है राव नरवीर सिंह जी, उसके अलावा जो हमारे CM है नायाब सैनी जी, हाथ जोड़कर 850 लोगों की प्रॉपर्टी के बिहाफ पर, सबके बिहाफ पे हाथ जोड़ रही हूँ और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस मामले में देखें, सुनवाई करें, अपनी तरफ से एक्शंस और ऑर्डर के लिए प्लीज आगे आए। हम बहुत दुखी हो चुके हैं। 5000 की जनता यहाँ आके बसेगी और हम लोग लाचार हो जाएंगे। हमारे माता पिता सब बूढ़े हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, वो स्कूल नहीं जा पाएंगे और देश का भविष्य आपके हाथों में है। हमारे माँ बाप की जिंदगी आपके हाथों में है। क्या आप 5000 लोगों की जिंदगी को इस तरीके से खिलवाड़ में लेके जाएंगे? हमें बहुत उम्मीदें हैं अपने नेताओं से, बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ पे आपके लिए भी बहुत कुछ है करने के लिए। प्लीज प्लीज हमारी रोड पास करवाइए, किसी भी तरीके से करवाइए, मगर हमें प्लीज सोसाइटी को कनेक्ट करिए। पूरे शहर के साथ हम बंद हैं, कर्फ्यू के अंदर हम फंसे पड़े हैं, कृपया करके हमारी मदद कीजिए। रोड हो तो सब चीज़ की अवेलेबिलिटी हो जाए। अब जैसे मेरा जो ऑफिस है वो वर्क फ्रॉम होम इतना मतलब देता नहीं है। सो अकॉर्डिंगली जब अगर हमारे यहाँ से जाना अलाउ है नहीं और वहाँ से जैसे सिंगल रोड है, एक गाड़ी घुस जाती है तो दूसरा कैन नॉट एंटर इन द सोसाइटी। तो अगर आप गड्ढा वहाँ पे खोदते रहो, यहाँ से हम जा नहीं सकते हैं और जिसकी कंपनी वर्क फ्रॉम होम भी नहीं दे रही है, तो फिर वो लोग क्या करें? मतलब आप तो दोनों जगह से फंस गए ना, कंपनी उधर से बना कर रही है, सोसाइटी इधर से बना कर रही है, तो लोग कहाँ पे जाए? और तुम अर्न ही नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे स्कूल में? वहीं दूसरी ओर बिल्डर की नींद खोलने के लिए सोसाइटी निवासियों ने सेक्टर 44 स्थित बिल्डर के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। दर्जन लोग इस प्रदर्शन में पहुंचे, लेकिन बिल्डर ने या उसके किसी भी कर्मचारी ने बायर्स से बात करना जरूरी नहीं समझा। सोसाइटी निवासियों ने कई बार बिल्डर को रास्ते के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन किसी भी बायर्स को सही जवाब नहीं दिया गया। कुछ भी उन्हें कहो, ना लाइट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट है, ना लिफ्ट का अरेंजमेंट है, कोई भी चीज प्रॉपर नहीं है यहाँ। हर बार इन्हें बोला जाता है, उसके बाद भी मना करते हैं, कोई काम नहीं करता, पूरी तरह से परेशान। क्या लगता है रास्ता है नहीं, यहाँ पे हम लोग कैद हो गए हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे पता है, और बहुत मुश्किल हो रही है। हम हर तरह से परेशान हैं। जंगल में सोसाइटी है, जंगल में है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। जो जंगली जानवर है वो भी जानवर तो नहीं आते यहाँ, तो सांप भी निकल जाते हैं। यहाँ की क्या बात पूछते हैं, यहाँ तो बहुत कुछ निकलता है और इतने परेशान है हम कि हम बता ही नहीं सकते। यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ हम बता सकते हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, बाकी अदरवाइज कोई समझ ही नहीं सकता उस चीज को। मेन प्रॉब्लम यह है, मेरे बच्चों की स्कूल बस नहीं आ रही है। मुझे बर्ड गेट तक दोनों बच्चों को लेके भी जाना है, वापस लेके भी आना है। यहाँ गार्बेज देख लो, लोहा लंगड़ इतना पड़ा हुआ है, किसी भी बच्चे के लग जाएगा। पानी के लिए हमें उनको बोलना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है कि पानी नहीं है, पानी दे दो। लिफ्ट में कल या परसों 10 लोग फंसे हैं। जब यहाँ के लोगों से मैंने बात की तो कहते हैं कि मैम हम क्या करें, DG नहीं लोड ले पा रहा है। अब इतनी सी और मेंटेनेंस ले रहे हैं, लग्जरी वाला फैसिलिटी हमको दे रहे हैं। मैं खुद लिफ्ट में फंसी हूँ और मेंटेनेंस लेते हैं 4500, फैसिलिटी कितने की दे रहे हैं? 0 रुपए। अफोर्डेबल फ्लैट की सोसाइटी में लगभग 750 फ्लैट हैं, जिसमें लोगों को करीब 2024 में सितंबर महीने में पोजीशन दी थी। इसके बाद लोगों को जनरेटर से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, तो वहीं लोगों से हर महीने लगभग 4500 मेंटेनेंस के नाम पर भी वसूल किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। सर आपको सारी बातों का पता, चारों तरफ से आपने देखा सोसाइटी के हालात के बारे में, है जी। और जो विदाउट एनी वे कोई भी इंसान एक जगह रह नहीं सकता जबकि उसके पास रास्ता नहीं हो, है जी। रास्ते के बारे में आपको पता है, स्टार्टिंग में जब हम ये जो प्रॉपर्टी बाय की थी हमने, उस टाइम पर बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारे साथ में 24 मीटर से कनेक्टेड है सोसाइटी,
आसपास में ये फैसिलिटीज है जी। और आज की डेट में आपके सामने चारों तरफ की वॉल बाउंड्री टूटी हुई है इसकी। जंगली जानवर बाहर से आते हैं, हमारे बच्चे यहाँ घूमते हैं जी। और ये जो जगह जगह चैम्बर टूटे हुए इनके सोसाइटी के, अनकम्प्लीट सोसाइटी की हमारे को हैंड ओवर किया इन्होंने। अनकम्प्लीट मीन्स अनकम्प्लीट आपके सामने है जस्ट है जी। और उसके बाद में रही बात आपके जो 24 मीटर की, हरियाणा स्टेट से सिंगल एंट्री हमारे पास नहीं आने के लिए अपनी सोसाइटी में, जबकि सिचुएटेड इन हरियाणा स्टेट ये जो सोसाइटी है हरियाणा के अंदर ही सोसाइटी है और हरियाणा से आने के लिए एंट्री नहीं है हमारे पास। देखिए आप, हमारे को जो अदर स्टेट से आना पड़ता है और जो अदर स्टेट के जो फार्मर है उनको हमारा बिल्डर पे नहीं करता, जिसकी वजह से वो लोग रास्ता उगाड़ देते हैं बीच बीच में। कच्चा रास्ता हमारे को दिया गया है, गाड़ियां तो दूर की बात है, पैदल आने का भी रास्ता नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं हम लोग उसको फेस करते हैं एवरीडे है जी। ये यहाँ के हालात है। बिल्डर के पास जाते हैं, बिल्डर बोलता है मेरे हाथ में नहीं है, आप जाके गवर्नमेंट से फाइट करो है जी। गवर्नमेंट से फाइट क्यों करे भाई हम? ये जो सारी सोसाइटी के रेजिडेंट कल गए थे यहाँ पे अपना 6 सेक्टर 44 में, तो वहाँ पे बिल्डर की तरफ से क्या आश्वासन मिला हमारे को, आप लोग यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एमसीजी जाओ। एमसीजी क्यों जाए भाई? हमने पे किया आपको है जी फैसिलिटी लेने के लिए, हम लोग जाएंगे एमसीपी वो है क्यों जाए? वाई ओपनली चीट किए बिल्कुल बोलते हैं है जी। मेरी 4 शॉप है, 2 फ्लैट है। क्या मांगे अब आपकी सरकार से? क्या हमने ली थी उसमें कोई भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, कोई भी सिंगल भी बिल्कुल भी है। हमारी जो 3-4 फैमिलियां यहाँ रहती हैं मेरी अपनी, और ये जो फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। 00 ये हमारे से 4,350 रुपए मंथली ले रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पे, जो कि इलीगल है जी। आप उसको नहीं ले सकते बिकॉज ये सोसाइटी अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल में अलाउ नहीं होता जो इतना मेंटेनेंस देना किसी को, ये मेंटेनेंस तो लग्जरी के लिए है। बता दें कि सोसाइटी निवासी पानी की समस्या को लेकर भी जिला प्रशासन और बिल्डर तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।